नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, राही को एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा जब चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 4.1। दोस्तों, मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था, वो भी प्रश्नावली 4.1 का ही था, परंतु वो जो प्रश्नावली है वो पुरानी बुक में है और नई वाली बुक में ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये है। तो आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते और अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। किसी शहर के युवा व्यक्तियों में एक समूह का ये जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। तो क्या किया गया है कि एक सर्वे हुआ, उसमें ये जानना गया कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो, इससे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। उसके बाद मतलब इससे सर्वे से जो प्राप्त हुआ उसको पाई चार्ट में दर्शा दिया गया। उसको किस में दर्शा दिया गया? पाई चार्ट। मतलब जो ये वृत्त सा चित्र है और इसी में जो दर्शाया गया है इसी को बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। अब इसमें ये प्रश्न दिए गए हैं, इनको अपन पाई चार्ट के सहायता से उत्तर देने हैं उनको। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अब देखो, इस पाई चार्ट में कुछ परसेंटेज में दिया गया है। पाई चार्ट में क्या दिया गया है? परसेंटेज में। तो देखो, ये दिया गया है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इसको एक बार। शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले कितने हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 10%। और उपशास्त्रीय को कितना पसंद करते हैं? उपशास्त्रीय को कितने लोग पसंद कर सकते हैं दोस्तों? 20%। और मनोरंजन को कितने लोग पसंद करते हैं? मनोरंजन को करते हैं 40%। मनोरंजन को कितने करते हैं? 40%। और लोग को कितने लोग पसंद करते हैं? लोग को करते हैं 30%। लोग को कितने करते हैं? 30%। देखो, अब क्या हुआ मेरा। अब ये सारणी में दिया गया है, मतलब सारणी और ये पाई चार्ट में दिया गया है अपन को। अब प्रश्न बोला है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, यानी इसमें परसेंटेज में देखूँ तो मैं कितने लोग पसंद कर रहे थे? 10% लोग कर रहे थे। और ये देखो, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? व्यक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों मेरी? व्यक्तियों की संख्या है 20। व्यक्तियों की संख्या है मेरी क्या है? 20 है। और परसेंटेज में देखूँ तो मैं कितना है? 10%। यानी 10% किसके बराबर है दोस्तों? 20 के बराबर है। तो बोलो दोस्तों, अगर मेरे को 100% निकालना हो तो 100 को 10, ये देखो, पहले क्या करूँगा, 1% का मान निकालता हूँ। अगर 10% का मान दिया है तो 1% का मान निकालने के लिए दोनों तरफ किससे भाग दूंगा? ये देखो जी, 10/10 हो जाएगा। ये परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज, और 20 के बट्टे में 10 हो जाएगा। ये लो, अब देखो 10/10 का मतलब होता है 1%। और इधर क्या इतना आ गया? 0 से 0 गया तो 2, मतलब 1% का मान कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। अब देखो, अगर मेरे को 100 का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, तो इसको 100 से गुणा किया तो इसको भी किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 100 से गुणा करेंगे। यानी 100% का मान कितना आ गया दोस्तों? 200 आ गया। तो इस प्रकार जो कुल व्यक्ति थे वो तो कितने थे मेरे? 200 थे। अब कुल व्यक्ति मतलब ये पूरा जो पूरे व्रत के अंदर जितने भी व्यक्तियों की संख्या हो गई वो मेरी कितनी होगी? 200 हो गई। अब जैसे इसमें पहले प्रश्न में यही पूछा है कि कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया? 200 का। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। अब देखो दोस्तों, पाई चार्ट में देखते हैं मनोरंजन, तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 40% लोग मनोरंजन को पसंद करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोरंजन प्रकार का जो मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन को सबसे ज़्यादा लोग, मनोरंजन संगीत है ना, इसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और कितने? 40%। अगर इसकी संख्या पूछता तो 200 का 40% निकालते और वो आ जाता 80। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाती है। मतलब टोटल कितनी सीडी बना रही है दोस्तों? टोटल सीडी कितनी है मेरी? 1000। अब ये बोल रहा है कि टोटल तो 1000 बना रही है, पर इसमें से इसी परसेंटेज के हिसाब से बनाएगी कि 20 10% शास्त्रीय, 20% उपशास्त्रीय,
40% मनोरंजन और 30% क्या बनाएगी, लोक संगीत बनाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें प्रत्येक का निकालना है, तो टोटल तो 20 है, तो मेरे को शास्त्रीय संगीत निकालना है। पहले क्या निकालना है, शास्त्रीय संगीत सीडी संगीत, और वो कितनी होगी, 10%। कितनी होगी, 10%। और 10% किसका होगी, 1000 का 10% निकालेंगे दोस्तों अपन, कितना आएगा, 10/100। यानी 20 से 20 गया, तो ये 10 को 10 से गुणा किया तो 100, मतलब 100 सीडी तो किसकी बनेगी, शास्त्रीय संगीत की। और इसको मैं एक बार मिटाता हूँ और उसके बाद प्रश्नों को आगे की ओर देखते हैं। ये लो जी, मैंने इसको ये किया। अब देखो शास्त्रीय के बाद आता है उपशास्त्रीय, क्या निकालूंगा मैं, उपशास्त्रीय। अब मतलब उपशास्त्रीय सीढ़ियाँ कितनी बनेगी, उपशास्त्रीय संगीत की सीडी बनेगी ना, वो कितनी बनेगी, ये देखो इसमें दिया है परसेंटेज में, मेरे को दिया है 20%। तो किसका 20%, 1000 का 20%। 1000 का 20% जो सीडी बनेगी वो किसकी बनेगी, शास्त्रीय की। मतलब कितना हो गया दोस्तों, सीधा सीधा 1000 का 20% हो गया मेरा 200। 1000 का 20% हो गया 200। उपशास्त्रीय के बाद आता है लोक संगीत। लोक संगीत की सीडी, लोक संगीत, ये दोस्तों अपन क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, सीडी की संख्या निकाल रहे हैं। यहाँ भी सीडी लिख दो और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरा, सीडी आ जाएगा। तो देखो ये कितनी आएगी मेरी, 1000 गुणा अब देखो लोक संगीत कितने प्रतिशत लोग देखते हैं, 30%, तो 30% सीडी बनी लोक संगीत की। तो ये लो जी, 100 से 20 से 20, ये कितने आ गया, 300 आ गया दोस्तों। लोक संगीत कितनी सीडी बनेगी, 300। उसके बाद है मेरा मनोरंजन की सीडी, मनोरंजक सीडी कितनी बनेगी, ये बनेगी 40%। और 40% किसका, 40%, 1000 का 40% निकालेंगे तो दोस्तों मेरा कितना आ जाएगा, देखो 20 से 20, ये कितना हो गया, 400। तो दोस्तों आपको हर में चेक करना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार निकाल के 100 से डायरेक्ट गुणा करके 300, 400 और 200 कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 है जो अपना, वो क्या कह रहा है। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 को हल करने से पहले मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा विलम्ब हुआ इसके लिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और मिटाने के बाद फिर प्रश्न नंबर जो अपना नेक्स्ट है वो देखते हैं। देखो अब प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 360 व्यक्तियों का एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा ऋतु, सर्दी, गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। यानी इनसे इसमें क्या क्या है, 360 व्यक्तियों का एक समूह है और 3 ऋतु है, सर्दी, वर्षा और गर्मी। अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। इससे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। मतलब जो व्यक्ति जितने मत देता है, इसके लिए 3 ऋतु है। शीत ऋतु में कितने व्यक्ति मत करते हैं, 90 व्यक्ति मत करते हैं। वर्षा ऋतु में 120 और ग्रीष्म में मेरे थे 90 और वर्षा में 120 और शीत ऋतु में 150 व्यक्ति मत करते हैं। तो अब क्या बोला है इसमें, प्रश्न बोला है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो प्रश्न नंबर 1 को देखो, यहाँ सबसे अधिक मत किसको मिल रहे हैं, शीत ऋतु को। इसमें दिख रहा है ये, तो सीधा सीधा इसका उत्तर ये होगा कि किस ऋतु को मिल रहे हैं सबसे अधिक मत, शीत ऋतु को। और कितने मिल रहे हैं, 150। अब बोल रहा है प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्या ज्ञात करना है दोस्तों, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो दोस्तों, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं अपन को। तो पहले तो देखो, अगर ये था मेरा अगर ये मैं इसको पाई चार्ट के रूप में दर्शाता हूँ, इसको एक बार मैं किसके रूप में दर्शाता हूँ, पाई चार्ट के रूप में। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, फिर से विलम्ब हुआ। ठीक है, तो देखो अब क्या है, इसको अगर मैं इसका परसेंटेज के रूप में निकालूँ, प्रत्येक मतलब इसका कोण निकालना है दोस्तों। ये तो मतों की संख्या तो कितनी थी दोस्तों मेरी, 360 थी। मतों की संख्या कितनी थी मेरी, 360 थी। और एक ये जो व्रत होता है, इसके अंदर भी कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का ही बनता है। मतलब एक मत का कितना कोण बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है। तो सीधा सीधा अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि वर्षा, अब इसमें पूछा क्या है इसने, प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण। जैसे मैं ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण निकालूं, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, ये देखो केंद्रीय कोण में निकालूं तो क्या होगा मेरा 90 और बट्टे में क्या होगा 360।
टोटल मत 360 है, और देखो इसमें है ना 360 डिग्री का कोण बनता है पूरा, तो इससे ये गया तो कितना बच जाएगा मेरा 90 डिग्री। यानी इसमें कोण बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री का। केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का। इसी प्रकार निकालेंगे दोस्तों अपन वर्षा ऋतु का, वर्षा का निकालेंगे, और इसी प्रकार किसका निकाल लेंगे शीत ऋतु का। तो देखो दोस्तों सेम ही होगा भाई, जितने दीर्घा है जितने मत है उतने ही मेरा कोण हो जाएगा, क्योंकि मत भी कितने हैं, टोटल मत है 360, और केंद्र पर जो कुल कोण बनता है वो भी 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो 120 बट्टे में कितना हो गया 360 गुणा गुणा भी 360 होगा, ये 360 है दोस्तों। तो 360 से 360 गया तो कितना बना, ये 120 डिग्री बना। और ये है मेरा, देखो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ दोस्तों, शीत 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 ऋतु में जो कोण बनेगा ना वो मेरा क्या होगा 150 बट्टे 360 और गुणा 360। ये लो जी, 360 से 360 गया तो कितना बन गया 150 डिग्री का कोण बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न हल हो गया। और तीसरा क्या बोल रहा है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाना है। तो दोस्तों एक वृत्त में जो जो पहले प्रश्न में अपन को दिया हुआ है वैसा एक चार्ट बनाना है, और उस चार्ट को बनाने के लिए मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ दोस्तों। आपको दोस्तों ये माप के बनाना है। मैं यहाँ पर मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो मैं इसमें डी का उपयोग नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, बनाना सिखा देता हूँ मैं आपको कैसे बनेगा। ये आपको माप के बनाना है, और वो भी बता देता हूँ कैसे मापना है आपको। जैसे ये क्या है मेरा एक, ये मेरा एक वृत्त है, ये क्या है मेरा एक वृत्त है। अब ये बोल रहा है इसमें तो बन रहा था शीत ऋतु में कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये देखो जैसे मेरा ये, इसके लिए भी एक त्रिज्या खंड ले लेता हूँ, ये लो जी मेरा, ये अगर मैं ऐसे सीधी रेखा खींचता हूँ मेरी ऐसी, तो ये तो कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों 180 डिग्री का बनेगा। पर ये देखो मैंने ऐसे रेखा खींच दी तो ये कितना बन गया मेरा 90 डिग्री का कोण बन गया। और 90 डिग्री का कोण बना तो ये देखो ये मेरा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखो मैं इसको एक बार, जितना अपन को 180 की जरूरत ही नहीं थी, अपन को तो 90 डिग्री की जरूरत थी, तो मैं इसको यहाँ से मिटा लेता हूँ। ये देखो ठीक है, अब ये मेरा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब ये तो क्या है मेरा ग्रीष्म, यहाँ लिख दो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अब दोस्तों आपको क्या है माप के बनाना है, डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बन रहा है वही मेरे उसकी हो जाएगा। अब वर्षा ऋतु, भाई देखो ये वर्षा ऋतु का इतना बनेगा, अब यहाँ वो रखना है, और जो बचेगा उससे कोण बनाना है, ये 120 डिग्री का बन जाएगा। तो ये हो जाएगी मेरी वर्षा ऋतु, ये क्या हो जाएगी मेरी वर्षा ऋतु, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों शीत ऋतु, ये क्या हो जाएगा शीत ऋतु। ये दोस्तों आप माप के बनाओगे तो ये सही से बन जाएगा। अभी मेरे पास डी की व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं नहीं बना पाऊंगा, और इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। ये देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। ये सारणी व्यक्तियों का एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट मतलब क्या है मेरा, पाई चार्ट का मतलब वही एक वृत्त, और वृत्त में मेरे को दर्शाना है इनको। और ये दर्शाना कैसा है मैंने आपको पहले बता दिया इसको। ये देखो ये एक वृत्त हो जाएगा। अब इसमें मेरे को दर्शाना है दोस्तों कि इसमें कितने कितने, देखो ये अब पहले मैं परसेंटेज निकालूंगा, फिर डिग्री में कोण निकालूंगा, उसके बाद मैं कोण बना के इसको दर्शाऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ आपको बताना कैसा है। देखो टोटल कितने हैं 36, टोटल कितने हैं 36। तो नीला जो त्रिज्याखंड होगा वो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा दोस्तों 18 बट्टे 360, 18 बट्टे 360 नहीं दोस्तों 18 बट्टे 36 गुणा 360, 18 बट्टे 36 गुणा क्या हो जाएगा मेरा 360। ये मेरा क्या हो गया 18 बट्टे 36 गुणा 360, और इसको अब आगे इसमें देते ये कितना आ जाएगा 10। यानी ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी आधे पर तो क्या होगा ये नीला, यानी ये मैं ऐसे करूँ इसको ऐसे, तो ये मेरा 180 डिग्री का बन गया। और ये क्या होगा मेरा नीला रंग हो गया। अब मेरे को अगर इसका निकालना है हरे रंग का, हरा रंग कितने डिग्री का कोण बनाएगा, हरा रंग का त्रिज्याखंड होगा वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ लिखना है दोस्तों ये है 9/36 गुणा क्या हो गया 360। तो देखो इसको इसका भाग इसमें देंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा मेरा 90। यानी इसमें जो 90 डिग्री का कोण बनेगा ये लो जी,
90 डिग्री का लगभग ऐसे बनेगा दोस्तों। आपको डी से माप के और फिर बनाना है, डी से माप कर फिर बनाना है। ये हो गया मेरा हरा, ये क्या होगा मेरा हरा। और अब बचा है लाल, लाल रंग का परसेंटेज निकालेंगे अपन। तो लाल रंग देखो क्या होगा मेरा 6/360, सॉरी 36 × 360, ये होगा मेरा। ये इसको इससे काटा तो ये 10 आ गया, और ये कितना हो गया 60 हो गया, यानी 60 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अब इसमें देखो, इसमें लगभग ये इतना कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का। तो ये इधर वाला तो मेरा लाल लाल हो जाएगा, और जो बचा हुआ मेरा क्या हो जाएगा पीला। और उसी का उसका मान भी कैसे निकालोगे, इस प्रकार 3/36 × 360 करके उसका मान भी निकालना है। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाइए। यदि विद्यार्थी प्राप्त किए गए कुल अंक 540 हो तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों अगर मैं देखूं इस पाई चार्ट में देखूं तो टोटल कोण कितना होगा। पाई चार्ट में जो एक पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 360, कितने डिग्री का 360 में। और उसमें जो कुल अंक होंगे वो कुल अंक कितने दिए हुए हैं, यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों। कुल अंक कितने हैं मेरे 540। अब देखो, अब मेरे को ये एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये 360 डिग्री है ना, वो किसके बराबर है 540 अंकों के बराबर है। ठीक है, तो अगर मेरे को एक अंक का मान निकालना है और उसमें कितने डिग्री में बनेगा, तो मैं ऐसे निकालूं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 360 डिग्री बराबर कितने अंक हो गए मेरे 540 अंक, 540 अंक। ठीक है, अब 540 अंक है, तो अगर 1 डिग्री का मान निकालना है दोस्तों मेरे को, तो ये होगा मेरा 540/360, और ये मेरा क्या हो जाएगा अंक। मतलब 1 डिग्री कोण बनेगा तो इतने अंक हो जाएंगे, ये 0 से 0, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, यानी 1 डिग्री में कितने अंक है दोस्तों मेरे 3/2 अंक है। ठीक है, अब मेरे को इस प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। ये पहला प्रश्न दिया गया है मेरे को, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, यानी अंकों की संख्या तो कितनी है दोस्तों 5 है। तो इस सूत्र में मान निकालता हूं। देखो अगर मैं कोण या 1 डिग्री का मान मतलब है कि ये कोण का मान आ जाएगा, किसका मान आएगा कोण का मान आ जाएगा। कोण के बराबर क्या आएगा मेरा 3/2 गुणा, और अंक कितने हैं मेरे 105, अंक कितने हैं मेरे 105, यानी 2 से सॉरी, ये देखो दोस्तों माफी चाहूंगा थोड़ी मिस्टेक कर दी अपन ने भाई। अंक का मान कितना हो गया 105 हो गया। तो अब मेरा कोण का मान चाहिए, तो ये 2/3 आएगा दोस्तों। यहाँ पर ये इससे गुणा होगा तो ये 2/3, और इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 3 तिया 9, 3 3 पंजे 15, यानी कोण कितना बनेगा मेरा 70 डिग्री बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों 70 डिग्री। देखो अंकों का मान ज्यादा होगा तब कोण का मान कम होगा, यहां भी देख सकते हैं अपन। ठीक है, अंक 1.5 अंक थे और कोण कितना बन रहा था 1 डिग्री बन रहा था। इससे 1 डिग्री इससे भी कर सकते हो दोस्तों, 1 डिग्री का मतलब है कोण का मान है ये। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है अपन को। अब दूसरा प्रश्न, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए, कितने अधिक। अब देखो गणित में कितने कर रखे हैं, गणित में कितने कर रखे हैं 90 डिग्री, और हिंदी में कितने डिग्री कर रखे हैं, हिंदी में कहाँ है हिंदी, ये लो जी हिंदी, यानी गणित माइनस हिंदी, इसी अधिक जो मान आएगा वो इसी से आएगा। गणित में 90 किए और हिंदी में कितने किए 70, तो कितना आ गया अधिक 20 डिग्री। अब ये डिग्री में मान आया 20, तो बोलो 20 डिग्री मान आया, तो अंकों में मान निकालना है तो किसका से गुणा कर देंगे। अंक क्या होंगे, अंक कितने होंगे 20 डिग्री मान अंक निकालना है, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा मेरा 20, यानी कितने अंक होंगे मेरे 2 से ये इसको काटा 10 आ गया, यानी 30 अंक होंगे। यानी 20 डिग्री में कितने अंक बनेंगे, अंक है ये क्या है अंक, 20 डिग्री में 30 अंक बनेंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 3 है, जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों को योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों से अधिक है। क्या बोल रहा है कि अंकों का योग विज्ञान, देखो क्या बोला ये विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान और गणित। सामाजिक विज्ञान में कितने हैं, सामाजिक विज्ञान में है दोस्तों मेरे 65, और गणित में कितने हैं, गणित में कितने हैं मेरे 90। इनका योग इनका योग कितना हो गया 155, इनका योग तो 155 हो गया। और ये बोल रहा है
कि विज्ञान और हिंदी में कितना है, विज्ञान में ये लो जी, विज्ञान में है मेरा 80 और हिंदी में कितना है मेरा 70। तो इनका योग कितना हुआ 150। तो ये अपन को पता ही पड़ रहा है भाई 150 डिग्री था इधर, इधर 50 डिग्री, तो ये इससे क्या है अधिक है। अब देखते हैं दोस्तों अपन प्रश्न नंबर 5 और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, आंकड़ों में एक पाई चार्ट प्रदर्शित कीजिए। अब देखो दोस्तों, इसको वही पाई चार्ट में बनाना है और वही पाई चार्ट बनाने के लिए पहले मैं इसको डिग्री में मान ज्ञात करूंगा। इसका किस में मान ज्ञात करूंगा, डिग्री में मान ज्ञात करूंगा और त्रिज्याखंड का मान निकालूंगा। देखो कुल कुल अंक कितने हैं मेरे, कुल संख्या, अंक नहीं है सॉरी, विद्यार्थियों की संख्या है मेरी कितनी है 72। तो मेरे को अब इसका मान निकालना है, जैसे हिंदी डिग्री में मान निकालना है इसका, कोण कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो हिंदी का कोण कितना बनेगा 40/72 गुणा क्या होगा मेरा 360। देखो दोस्तों 360 से गुणा इसलिए करें कि एक वृत्त में एक पाई चार्ट जो बनाएगा वो वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये देखो इसको इससे काटें तो ये कटेगा मेरा 9 से काटा 9 8 72, 9 से काटा 9 चौक 36 और 0, 8 से काटा तो 5, यानी ये कितना हो गया दोस्तों 4 पंजे 20, यानी 200 कितना हो गया दोस्तों, ये मेरा 200 हो गया, कितना हो गया 200। अब देखो ये अंग्रेजी में निकालूं मैं, अंग्रेजी में कितना होगा 12/72 गुणा क्या हो जाएगा मेरा 360, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72 और इसका इससे काटा तो कितना आ गया मेरा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का कोण बन गया। अंग्रेजी के बाद आया मेरा मराठी, अब क्या है मेरा मराठी, ये मराठी में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, जो मराठी के लोगों की संख्या है उसमें 9/72 यानी गुणा 360। अब मैं इसको इससे काटूँ तो 9 8 72 हो गया और 8 से इसको काटा 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40, यानी 45 डिग्री का कोण बन गया दोस्तों। अब उसके बाद आ गया मराठी, तमिल और बंगाली। एक बार मैं तमिल का निकाल लूँ, तमिल का कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, तमिल बनेगा 7/72 गुणा 360, यानी देखो अब देखो इससे ये कट जाएगा तो ये 36 से कम 36, 36 दूनी 72, ये 0 था यानी इसका भाग इसमें देंगे तो 5, यानी ये कितना बन जाएगा 7 पंजे 35 डिग्री का कोण बनेगा। तो और अब अंतिम जो है अपना कितना है बंगाली। अब बंगाली लोगों की संख्या निकालनी है मेरे को दोस्तों, किसकी निकालनी है बंगाली लोगों की संख्या, और वो डिग्री में मान निकालना है। तो बंगाली लोग कितने हैं 4 है, टोटल कितने थे 72 और कोण निकालना है तो कितने से गुणा करेंगे 360 से। तो ये 36 से 2 बार गया 72 और 36 से कम 36 0। तो ये देखो अगर इसको भाग इसमें देंगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना बन गया ये 20 डिग्री। तो इस प्रकार दोस्तों अब देख लो, इनका योग करके देख लेना आप, ये सबका योग 360 डिग्री हो रहा होगा। अब देखो इसका क्या करना है, मेरे को पाई चार्ट बनाना है। इसका क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाते हैं अपन। पाई चार्ट बनाने के लिए एक वृत्त लेना पड़ेगा और वृत्त में इनकी संख्या को दर्शाना पड़ेगा। ये लो जी, मैंने ये ले लिया एक पाई चार्ट। अब बोल रहा है अब जो जितना डिग्री का मान आ रहा है, देखो अगर मैं सीधी एक फ्लैट लाइन खींचूं तो मेरा कितना आएगा 180। तो 180 से थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, यानी ये ऐसे बनेगा, ये मेरा ऐसा, मतलब ये ऊपर वाला जो हुआ, ठीक है, ये 180 हो गया। उसके बाद कितना डिग्री का 60 डिग्री का, ये तो मेरा 90 हो जाता, तो ये मेरा ऐसे बनेगा लगभग। ठीक है दोस्तों, आपको डी की सहायता से डी के बिंदु को यहाँ रखना है, मूल बिंदु, और उसका कोण लेना है। अब देखो ये 45 दे रहा है तो ये यहाँ पर बन जाएगा और ये 35 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार इनके नाम लिख देना दोस्तों। ठीक है, ये 20 हो गया था, ये 20 है तो ये बंगाली हो गया, ये क्या हो गया बंगाली। दोस्तों आप माप के बनाना डी की सहायता से, ये हो जाएगा आसानी से। ठीक है, 20 बंगाली था, ये था मेरा तमिल और ये है मेरा 45 में कौन है मेरा 45 में मराठी, और इस प्रकार, और ये मेरा अंग्रेजी और ये है मेरा हिंदी। तो दोस्तों देखो इस प्रकार अपन ने ये प्रश्नावली हल कर लिए। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर मैं अब अगले वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि एक एनर्जी के साथ में आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।